क्लास अभी हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा कि अल्फा हाइड्रोजन बहुत ज्यादा अम्लीय होता है बीटा हाइड्रोजन के। तो ये चीज हमें समझ में आ गई कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। कार्बोनिल समूह के बाद जो कार्बन होता है अगर उस पर हाइड्रोजन उपस्थित है तो उसे ही हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो आइए देखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्लास 12th में। तो आइए देखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन क्या कहता है। एल्डोल कंडेंसेशन यानी एल्डोल संघनन, जिन एल्डिहाइड एवं कीटोन में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। एल्डोल कंडेंसेशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए। तो वह तनु क्षार यानी डाइल्यूट क्षार के प्रेजेंस में उत्प्रेरक की तरह बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का निर्माण करते हैं। तो ये चीजें हम अभी रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे। देखिए यहां पर क्या किया है, वहां पर आपको जो बी दिख रहा है वह क्षार है, वो क्या है? बेस है, वो क्षार है, वो हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल रहा है और वहां पर उसने बताया है कि क्यों वो एसिडिक है। रीजन क्या है? क्योंकि वहां पर जो नेगेटिव आयन मिल रहा है, जो ऋणात्मक आयन हमें मिल रहा है, वो खुद में बहुत स्टेबल है। तो ये चीजें यहाँ पर क्लियर हुई। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न है और ये एनसीईआरटी के प्रश्न है जिसे हम करके खुद से समझेंगे कि कैसे एल्डोल कंडेंसेशन किया जाता है। तो यहाँ पर ये सारी चीजों को हम समझेंगे और वन बाय वन बच्चों डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो बच्चों यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न हमारा ये है कि हमने CH3 C डबल बॉन्ड OH लिया और हमने यहाँ पर तनु NOH लिया। अब हमने यहाँ पर क्या किया कि इसके 2 मोल ले लिए। हमने क्या किया बच्चों? हमने 2 मोल CH3COH के ले लिए। अब यहाँ पर आपका पहला जो स्टेप 1 होगा, आपको अल्फा हाइड्रोजन को पहचानना है। आपका स्टेप 1 है कि आप अल्फा हाइड्रोजन को पहचानेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हमने इसे पहचान लिया, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे अम्ल क्षार अभिक्रिया होगी। अम्ल क्षार अभिक्रिया कैसे अम्ल क्षार अभिक्रिया होगी आइए देखते हैं। यहां पर हम लिखते हैं स्टेप 1 में CH3, यहां पर बच्चों यहां पर हम इसे लिखेंगे CH3, यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड OH और यहां पर OH माइनस जो हमें मिल रहा है वो इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। ये हमारा स्टेप 1 है, ये हमारा स्टेप 1 है। अब देखिए यहां पर हमने कितना अभिकारक लिया था? 2 मोल अभिकारक लिया था। हमने 2 मोल अभिकारक लिया था। अभी हमने कितने अभिकारक का उपयोग किया है? 1 मोल का। अभी हमारे पास 1 मोल अभिकारक बचा हुआ है। तो हम स्टेप 2 में उस दूसरे अभिकारक को भी लेकर आएंगे। कैसे? तो देखिए हम स्टेप 2 में लिखते हैं बच्चों, हम यहां पर स्टेप 2 में लिखते हैं, हम उस दूसरे मोल को लेकर आएंगे CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस वहां पर जो यहां पर ये जो नेगेटिव चार्ज है हम इसे यहां पर लेकर आएंगे। अब हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिक्रियक में क्या पढ़ा था कि ये नेगेटिव है और ये किसके ऊपर अटैक करेगा? कार्बोनिल के पॉजिटिव धनायन कार्बन पर। तो यहां पर जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो देखिए यहां पर क्या होगा बच्चों? ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। और अब हम अपने प्रोडक्ट की ओर है, तो यहां पर जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वह होगा CH3C, यहां पे O माइनस, यहां पर बच्चों H, CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब देखिए हमें ये हमारा प्रोडक्ट मिल गया है। सबसे पहले हमने क्या किया? पहले हमने अल्फा हाइड्रोजन को पहचाना। अल्फा हाइड्रोजन को पहचानने के बाद हमने यहाँ पर तनु NOH या QH लिया। अब उस OH माइनस ने क्या किया कि जो एसिडिक हाइड्रोजन था उसे वहां से उसने निकाल लिया और CH2
माइनस CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज और एल्डिहाइड ग्रुप वैसे ही। अब हमने यहाँ पे 2 मोल अभिक्रिया लिया था, हमने यहाँ पे 2 मोल रिएक्टेंट लिया था, अभिकारक लिया था, तो 1 मोल का उपयोग तो हमने कर लिया। अब दूसरे मोल के लिए हमने बिल्कुल अभिक्रिया उसी तरह की जैसे कि हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में किया था। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया को देखिएगा कि एक नेगेटिव चार्ज आकर कार्बोनिल के धनायन वाले कार्बन के ऊपर अटैक करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस रिएक्शन को आप प्लीज नोट करिए और बहुत अच्छे से नोट करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका PDF भी मिलेगा, लेकिन फिर भी बच्चों आप इसे अभी क्लास में खुद से नोट करिए, कोशिश करिए कि कैसे अभिक्रिया की जाती है और होती है। तब तक हम इसका फिर आंसर को देखते हैं कि यहां से अभिक्रिया कैसे आगे जाएगी। तो बच्चों स्टेप 2 में क्या करना है कि ये नेगेटिव चार्ज या नाभिक रागी इसके ऊपर अटैक करेगा और हमें यहाँ पर CH3C यहाँ O के ऊपर नेगेटिव चार्ज CH2 C डबल बॉन्ड OH मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा था कि जब H प्लस जब OH माइनस ने स्टेप 1 में H प्लस पर अटैक किया तो जल मिला था, तो वो जल को ले लेंगे और यहाँ पे H2O लिख देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा CH3COH CH CH2 C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पर हमें ये हमारा प्रोडक्ट मिल गया। अब इसके बाद एक और स्टेप होता है जहां पर हम उसे E1CB मैकेनिज्म बोलते हैं। E1CB मैकेनिज्म में हम चीजों को समझेंगे कि क्या होता है E1CB मैकेनिज्म, लेकिन आप समझ लीजिए कि हम अपने प्रोडक्ट तक अब पहुंच गए हैं। तो ये हमारा फाइनल यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, अब हम देखेंगे स्टेप 3। अब यहाँ पर हम स्टेप 3 लिखेंगे। स्टेप 3 में देखिएगा बच्चों कि यहाँ पर जब H प्लस जुड़ जाएगा तो यहाँ फिर से हमें OH माइनस मिलेगा, फिर से हमें OH माइनस मिलेगा। अब ये OH माइनस क्या करेगा, E1CB मैकेनिज्म करेगा। यहाँ पर ये कौन सा मैकेनिज्म करेगा, E1CB। तो देखिए यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे जो OH माइनस होगा, यहाँ पे जो OH माइनस होगा, जो ये OH माइनस हमें फिर से मिला है, यहाँ पर वो इस कार्बोनिल और ये जो आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप दिख रहा है इसके बीच में जो हाइड्रोजन होगा उसके ऊपर अटैक करेगा और जल को बाहर निकालेगा। इस तरह यहाँ पे बॉन्ड इस तरह शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वह हमें मिलेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। तो बच्चों ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। क्या क्या चीजें समझे, स्टेप 1 में देखा कि एसिडिक हाइड्रोजन निकलता है, स्टेप 2 में देखा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसा अभिक्रिया किया गया, और स्टेप 3 में यहाँ पर ये चीजें हो रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको याद रखना है कि कौन से कार्बन से हाइड्रोजन को निकालना है, कार्बोनिल। यहाँ पे देखिए ये कार्बोनिल है और यहाँ हाइड्रोक्सी के बीच में हाइड्रोजन होगा, उसे ही हम OH माइनस से निकालेंगे। रीजन क्या है कि ये भी एसिडिक होगा, ये भी एसिडिक होगा, और यहाँ पे देखिए फाइनल प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड आएगा। जरा हम अपने प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको जो पहला रिएक्शन देख रहे हैं आप, जो फर्स्ट रिएक्शन है, वहां पे देखिए किस तरह से अभिक्रिया हुई है। जो पहला रिएक्शन दिया गया है उसकी अभिक्रिया देखिए। इसका जो मैकेनिज्म है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा PDF के फॉर्म में, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहती हूँ कैसे अभिक्रिया की जाती है, कैसे हम अपने आंसर तक पहुंचते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न एक कीटोन के साथ देखते हैं। आइए कीटोन के साथ एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अब हमने अपने प्रश्न में कीटोन लिया है। सबसे पहला स्टेप क्या है, अल्फा हाइड्रोजन को पहचानिए। तो देखिए यहाँ पे दोनों तरफ अल्फा हाइड्रोजन है, हमें दोनों तरफ अल्फा हाइड्रोजन मिल रहा है। किसी भी अल्फा हाइड्रोजन को ले लीजिए, हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्टेप 1 में बच्चों क्या करना है हमें। स्टेप 1 में CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकलेगा OH माइनस,
यहाँ पे KOH से आके इसके ऊपर अटैक करेगा, देखिए इसके ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, CH2 माइनस हो जाएगा, देखिए CH2 माइनस हो गया। अब क्या करना है, स्टेप 2, कितने मोल हैं, 2 मोल है यहाँ पे स्टेप 2 में, देखिए यहाँ पे स्टेप 2 में, और यहाँ पे क्या बनेगा, एक जल बनेगा, यहाँ पर एक जल का निर्माण भी होगा। स्टेप 2 में देखिए कि हमें क्या करना है, जैसे हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अभिक्रिया की थी, बिल्कुल उसी तरह हमें इस अभिक्रिया को भी वैसे ही करना है। तो यहाँ पे देखिए ये कौन है, ये कौन है बच्चों, ये है आपका नाभिक रागी। ये कौन है, नाभिक रागी। इसको कौन पसंद आएगा, जहां पर खूब बहुत सारा धनावेश होगा। तो ये कहाँ अटैक करेगा, ये देखिए ये अटैक करेगा यहाँ इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और यहाँ पर इस तरह बिल्कुल जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अभिक्रिया के समय हम एल्डिहाइड और कीटोन में करते हैं, बिल्कुल उसी तरह। तो यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ ये होगा, CH3CO माइनस CH2, फिर बच्चों यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको समझनी है। यहाँ पर जब इसने इसके ऊपर अटैक किया, जब इसने इसके ऊपर अटैक किया तो ये CH3 ग्रुप कहाँ गया, ये CH3 ग्रुप देखिए यहाँ पर गया। ये वाला जो CH3 ग्रुप है इसको मैंने यहाँ पे नीचे करके लिख दिया है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ये CH2 ग्रुप इसके साथ ऐड हो गया, जुड़ गया बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे जो जल है इसका उपयोग तो करना होगा, तो क्या करेंगे, O- को दे दीजिए, वहां पर हाइड्रोजन, यहाँ पे जब आप यहाँ पे जल देंगे तो ये आपका बनाएगा CH3COH, यहाँ पर CH3CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। तो ये हम अपने प्रोडक्ट तक पहुंच गए, ये हम अपने प्रोडक्ट तक पहुंच गए। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास OH माइनस है, अब हमने क्या किया, स्टेप 1 स्टेप 2 कर लिया, अब हम स्टेप 3 को देखेंगे। तो बच्चों स्टेप 2 में हमने क्या देखा कि हमें OH मिलता है और एक OH माइनस हमें फिर से रिएक्शन में आता है। अब उस OH माइनस को क्या करना है, उस OH माइनस को मैंने क्या बोला था कि ये कार्बोनिल ग्रुप को देखिए और इस हाइड्रोक्सी वाले ग्रुप को देखिए, इसके बीच में एक कार्बन होगा, वहां से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, रीजन है कि वह बहुत एसिडिक है। तो यहाँ पर वो इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ से OH बाहर चला जाएगा, वाटर का एलिमिनेशन होगा। क्या लिखेंगे, माइनस वाटर, यहाँ पे एलिमिनेट होगा। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारा प्रोडक्ट होगा वह होगा CH3, यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड CH एंड फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे इस तरह प्रोडक्ट को हम जोड़ के लिख देंगे। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, OH यहाँ से बाहर जाएगा, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। अब प्रोडक्ट के नाम को देखते हैं कि कैसे प्रोडक्ट का नाम लिखा जाता है। तो आइए प्रोडक्ट के नाम को समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अल्फा बीटा असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड, असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक आता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल यौगिक। जरा इसका नाम देखते हैं बच्चों। वहां पे देखिए आप देख सकते हैं वहां पे लिखा हुआ है ब्यूट 2 इनल। तो वहां पे हम कैसे समझेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या होता है, आइए इसे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड की बात करेंगे तो देखिए ये हमारा कार्बोनिल समूह है। ये कौन है, हमारा कार्बोनिल समूह। अल्फा बीटा असंतृप्त, अल्फा बीटा मतलब ये पोजीशन अल्फा और ये पोजीशन बीटा, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड यानी असंतृप्त, अनसैचुरेशन है, असंतृप्त, इसे ही हम अल्फा बीटा बोलते हैं। ऊपर में देखिए यहां पर ये कार्बोनिल ग्रुप, ये अल्फा और बीटा, तो अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड, अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन। ये बात हमें समझ में आती है कि अगर कीटोन का समूह है, कीटोन का ग्रुप है, तो अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन और अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड। तो ये चीजें हमें यहाँ पर
क्लियर हुई। तो जरा यहाँ पे एक बार देखते हैं, यहाँ पर यही चीजें लिखी हुई हैं कि कैसे हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेल बनेगा, कैसे वहां पर OH ग्रुप आएगा। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक। तो यौगिक में आपके पास एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है। तो अगर एल्डिहाइड समूह आएगा आंसर में तो अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड, अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन। हम ये सारी चीजें डिस्कस भी करेंगे और बहुत सारे जो आपको नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा कंडेंसेशन एल्डोल, कंडेंसेशन एल्डोल संघनन का, वहां पर हम बहुत सारे प्रश्नों को करेंगे, समझेंगे कि किस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, वहां पे हम 10-12 क्वेश्चंस को करके समझेंगे। तो उस लेक्चर को जरूर देखिएगा। यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए प्रश्न है, ये एनसीईआरटी के प्रश्न है। पूछा जा रहा है आपसे कि एथेनॉल को कैसे इसमें परिवर्तित करेंगे। तो देखिए ब्यूटेन 1,3 डाइऑल है, ब्यूटेन 1,3 डाइऑल है। अब देखिए यहां पर हम यहीं पर चीजों को सीख लेंगे। अब हम अपने यहां पर अगर बोर्ड पर पहले प्रश्न को देखें, बोर्ड पर जो हमने पहला प्रश्न सॉल्व किया है, तो यहां पे देखिए इसका अगर आप IUPAC नोमेनक्लेचर नामकरण करेंगे तो क्या लिखेंगे। यहां पे देखिए इसका नामकरण करेंगे तो यहां पे पूछ रहा है कि ब्यूट 2 इनल बनाइए, ब्यूट 2 इनल। तो ये जो हमने जो पहला क्वेश्चन सॉल्व किया वह ब्यूट 2 इनल है। कैसे, आइए उसे समझते हैं। बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है ब्यूट 2 इनल, इसका मतलब क्या है, ये एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट होगा, मैं आपको बता दूं। तो देखिए अगर आप एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे तो आपको वो प्रोडक्ट मिलेगा, आपको वो प्रोडक्ट मिलेगा। इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, 1 2 3 4, ये यहाँ पे कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, यानी यहाँ पे होगा ब्यूट। उसके बाद देखिए दूसरे कार्बन पर असंतृप्त है, अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 2 इन, यहां पे क्या होगा और कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ब्यूट 2 यहां पे आपको मिलेगा इनल। यहां पे देखिए हम इसे लिख सकते हैं इनल। तो ये आपका प्रोडक्ट होगा, ये आपका प्रोडक्ट होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों देखिए यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है आपसे कि एथेनॉल को आप ब्यूटेन 1,3 डाइऑल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर भी प्रोसेस हमारा एल्डोल संघनन का ही होगा, लेकिन एल्डोल संघनन में जब हम स्टेप नंबर 2 में आते हैं तो वहां पर उस रिएक्शन को रोक कर हम वहां पर सोडियम NaBH4 को देंगे, जो अपचयन करेगा, क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। तो अपचयन अभिक्रिया वहां पर होगी। तो उसे समझते हैं कैसे। तो देखिए यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर अगर हमने यहां NaBH4 दे दिया, सोडियम बोरोहाइड्राइड, यहां पर NaBH4, ये क्या करता है, ये रिडक्शन करता है। ये क्या करता है बच्चों, ये रिडक्शन करेगा, ये अपचयन करेगा, यह अपचयन करेगा। तो अपचयन में क्या करेगा कि यहां पर CH3, यहां का OH उसी प्रकार रहेगा CH2, और ये कार्बोनिल ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा आपका, यहां ये कार्बोनिल ग्रुप आपका कन्वर्ट हो जाएगा OH ग्रुप में। कौन से ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, यहां पे देखिए ये जो ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका OH ग्रुप में। अब इसका जरा नोमेनक्लेचर करके हम देखेंगे। तो इसके नोमेनक्लेचर में 1 2 3 और 4, तो यहां पे देखिए ये क्या होगा, ब्यूट 1,3 डाइऑल, ये क्या होगा 1,3 डाइऑल हो जाएगा। तो आपको आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मिल जाएगा और ऑप्शन 2 भी आपको इसका आंसर मिल गया। तो यहां पर इस तरह हम डाइऑल को कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां इस तरह से हमने समझा कि कैसे हम ब्यूटेन 1,3 डाइऑल को स्टेप 2 में रोककर वहां पे सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि NaBH4 सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन यानी रिडक्शन करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप चेक कर लीजिएगा। वहां पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, इसे भी हम अब समझते हैं।